हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इट मीन सर्कल से रिलेटेड कुछ एरियाज होते हैं, सिगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया, इन सब के एरियाज फाइंड करने हैं बेसिकली इस चैप्टर में हमको। ठीक है, इस चैप्टर को डिटेल में अगर आपको विजिट करना है तो हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप इसको डिटेल में विजिट कर सकते हो। सेक्टर क्या होता है, सिगमेंट क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है उनका एरिया फाइंड करने का, ये सब आप वहां से इजीली विजिट करके देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के टॉप 3 क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं, बताने वाले हैं। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड हैं। सो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और उसके सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, एंगल है जो है सेक्टर का वो 60 डिग्री गिवन है, इट मीन्स थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, रेडियस आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है ओ, ये डायमीटर हो गया ए बी। अब यहाँ पे सेक्टर बनेगा इस तरीके से। ठीक है, पी क्यू। ठीक है, ये एंगल गिवन है 60 डिग्री, रेडियस कितनी गिवन है 6, तो ये भी 6 और ये भी 6। अब ये जो एरिया बना है ये वाला, इसको बोलते हैं सेक्टर। ये है सेक्टर पूरा। ठीक है, अब इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। थीटा की जगह पे 60 डिग्री है, अपॉन में 360, पाई की जगह पे 22 अपॉन 7 और रेडियस का स्क्वायर कितनी गिवन है 6 का स्क्वायर है तो 6 इंटू 6। इसको सोल्व करेंगे तो एरिया मिल जाएगा सेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब एक कोड है यहाँ से इस तरीके से, ये कोड है, ये सेंटर हो गया ओ, ये भी 10 सेंटीमीटर क्योंकि दोनों ही रेडियस है। ये ए बी क्या है, कोड है जो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, राइट एंगल, इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल। तो ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। रेडियस अपने को गिवन है, एरिया किसका, माइनर सिगमेंट का। यहाँ पे सेक्टर का एरिया फाइंड करना था, यहाँ पे सिगमेंट का, वो भी माइनर। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, सिगमेंट होता है ये वाला। ठीक है, ये पूरा तो क्या होता है सेक्टर होता है, और जो ये वाला पार्ट है ना ये ओनली, ये होता है आपका सिगमेंट, माइनर सिगमेंट। ठीक है, इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई ये पूरा एरिया जो है ये सेक्टर का है, इसमें से इस वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो यही बचेगा। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की जगह पे 90 डिग्री, पाई की जगह पे 22/7 या 3.14, रेडियस की जगह पे गिवन है 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर, बेस और हाइट। अब देखो ये वाला एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, ये इसके अपोजिट वाला तो हाइपोटेनियस हो गया, ये हाइपोटेनियस है तो इन दोनों में से एक बेस है और एक हाइट है, जो कि दोनों इक्वल है 10 10, तो बेस भी 10 हो जाएगा और हाइट भी 10 हो जाएगी, रेडियस भी 10 हो जाएगी। वैल्यू पुट करते ही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। ठीक है, सिल्वर वायर से एक ब्रूच बनाया गया है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की फॉर्म में इस तरीके से। ठीक है, विद डायमीटर 35 mm, 35 mm का डायमीटर है इसका। ठीक है, ये हो गया सेंटर ओ, तो इसकी जो लेंथ है ए बी ये कितनी है 35 mm है, तो डायमीटर गिवन है 35 mm, तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं हम 35/2 mm, रेडियस फाइंड कर ली।
आगे क्या गिवन है, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। अब इस तरीके के 5 डायमीटर्स बनाए गए हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 4, एक और बनाना है तो इस तरीके से एक और बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से 5 डायमीटर बनाए गए हैं, सबकी जो डिस्टेंस है, सबकी लेंथ है वो 35 mm है, ठीक है। 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors। अब ये जो डायमीटर है वो कितने सेक्टर बना रहे हैं, 10 सेक्टर बना रहे हैं, वो भी इक्वल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेक्टर्स हो गए, सारे ही इक्वल हैं। तो ये सेक्टर्स हैं, जैसे कि ये 1 वाला सेक्टर है, इसी तरीके से सारे 10 इक्वल सेक्टर्स हैं, ठीक है। अब फाइंड, दो चीजें फाइंड करनी है। पहली क्या, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ये जो सिल्वर वायर है जिससे ये डायमीटर बनाए गए हैं, और ये जो ब्रुच बनाया गया है जिसकी फॉर्म किस तरीके की है, जो किसकी शेप का है, सर्कल की शेप का है, तो टोटल लेंथ इस वायर की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये वाली जो लेंथ है, जो ये सर्कल की बाउंड्री है, ये क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर प्लस ये जो डायमीटर है वो कितने डायमीटर है, 5 डायमीटर्स है। तो 5 इंटू जो डायमीटर की लेंथ है, एक डायमीटर की है 35 mm, तो 5 डायमीटर की 5 इंटू 35, यहाँ पे पाई की जगह पे 22/7, और रेडियस गिवन है यहाँ पे कितनी, 35/2 हमने फाइंड करी है, तो रेडियस की जगह पे 35/2 पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो पूरी जो लेंथ है इस वायर की मिल जाएगी। सेकेंड क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। हर एक जो सेक्टर है उसका एरिया, 10 है सारे सेक्टर्स, 10 सेक्टर्स है सारे के सारे इक्वल है, तो हम एक सेक्टर का फाइंड कर लेंगे, वो सबके इक्वल है। तो एक सेक्टर ये वाला ले लो। अब अपने को एरिया फाइंड करने के लिए ये चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा कैसे फाइंड करेंगे भाई, इस पूरे एंगल की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री। अब इसके कितने पार्ट्स हैं, इक्वल 10 पार्ट्स हैं, तो 360 अपॉन 10 करेंगे तो 36 डिग्री आएगा। इट मीन्स ये जो एक एंगल है वो कितना है, 36 डिग्री का। तो ये जो थीटा की वैल्यू है ये हो गई 36 डिग्री। अब सेक्टर के लिए क्या करते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे 36 आ गया, अपॉन में 360, ये पाई की जगह पे 22/7, और रेडियस की जगह पे 35/2, और स्क्वायर है, इट मीन्स ये 2 बार आएगा। इसको करेंगे सोल्व, तो एक सेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, एक सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, और एक सेक्टर का एरिया मिल जाएगा तो सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। आपको गिवन है यहाँ पे कि 10 इक्वल सेक्टर्स है, ठीक है। तो सब जो इसका एरिया होगा वही सबका एरिया होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एरिया फाइंड करना आएगा कि इसका सेक्टर का और सेगमेंट का। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है थोड़ी वो डिफरेंट आ सकती है, अलग आ सकती है, थोड़ी सी लेंथी भी आ सकती है, लेकिन एंड में फाइंड क्या करना है, सेक्टर और सेगमेंट का एरिया। दोनों की फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखनी है आपको, तो इजीली आप एरिया फाइंड कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है। एक बार इनको देख लोगे, समझ लोगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में, किस टाइप से आ सकते हैं, तो आपकी थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी वीडियो हम आप तक ला सके। डिटेलिंग सॉल्यूशन जानने के लिए हम आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप इसको विजिट कर सकते हो, चैप्टर नंबर 11 और उसके क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।